अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम लेक्चर में सीखेंगे कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आज इसका जो है हम SP3 जो मॉड है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या वजह थी कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो लॉन्च हुआ। अगर देखा जाए किसी भी एटम के बारे में, कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है, या आप ये कह लें जितनी किसी एटम की क्या होती है, वैलेंसी होती है, उतने ही वो क्या करता है, बॉन्ड जो है वो क्या करता है, बनाता है। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, -2। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है। इनके वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद द अदर। किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ जो मिलने की जो सलाहियत है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। और किसी दूसरे एटम के साथ मिलने के लिए वो जितने क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, उतनी ही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। या सिंपल अल्फाज के अंदर जितनी किसी एटम की वैलेंसी होगी वो उतने ही क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन की बात की जाए, कार्बन की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो कार्बन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल के अंदर 1s2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेकंड शेल के अंदर 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p जो है हमारे पास, इसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं, 2px, 2py और 2pz। और हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2px के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन 2py के अंदर है। ये हमारे पास सेकंड शेल है, सेकंड शेल है। और हम देख रहे हैं कि सेकंड शेल के अंदर सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन के पास सेकंड शेल में सिर्फ कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको अपना जो है, जितने इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको उतने ही बॉन्ड बनाने चाहिए, इसको उतने ही बॉन्ड बनाने चाहिए। और इसको डाईवेलेंट होना चाहिए। डाईवेलेंट मतलब 2 बॉन्ड बनाने वाला होना चाहिए। किसको, कार्बन को। लेकिन कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। टेट्रा मतलब 4। कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, मतलब कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो हम देखेंगे कि ये 4 बॉन्ड कैसे बनाता है। यही हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है कि 4 बॉन्ड कार्बन जो है वो कैसे बनाता है। कार्बन हमारा जो है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको डाईवेलेंट होना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाता है, ये टेट्रावेलेंट है। इसकी टेट्रावेलेंसी को जो है वो वजाहत करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है इसको समझेंगे। अगर हम कार्बन को देखें तो जो एनर्जी होती है किसी भी एटम की, यानी शेल्स की, वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। यानी जो पहला शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो दूसरा शेल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा, तीसरे शेल की एनर्जी उससे भी ज़्यादा। यहाँ पर हम सिर्फ सेकंड शेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सिर्फ सेकंड शेल की बात करेंगे। सेकंड शेल में हमारे पास क्या है, 2s। मैं यहाँ पर 2s लिख लेता हूँ। ये हमारे पास जो एक ऑर्बिटल है ये 2s है। 2s ये क्या है, ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिट बड़ा शेल होता है, ऑर्बिटल छोटा शेल होता है। हमारे पास 2s ऑर्बिटल ये है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो 2s है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। 2s की शेप क्या है, स्फेरिकल इसकी शेप है, गोल है। और जो हमारे पास आगे जो 2px, 2py और 2pz जो हैं, इनकी एनर्जी 2s से ज़्यादा होगी। ऊपर की तरफ जो है ना, हमारे पास जो एनर्जी वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल यहाँ पर हैं। इनमें से ये वाला जो है ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz। एक इलेक्ट्रॉन 2px के पास है और एक इलेक्ट्रॉन 2py के पास है। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो p ऑर्बिटल होते हैं इनकी शेप जो होती है वो डम्बल होती है। क्या होती है, डम्बल होती है। और ये हमारे पास देखिए, मैंने आपको टोटल 4 ऑर्बिटल दिखाए हैं। इनमें से एक जो है वो 2s है,
और 3 जो है वो 2p है, एक 2px 2py और 2pz। और आपको यहाँ से नज़र आ रहा है ना तो इनकी शेप सेम है और ना ही इनकी एनर्जी सेम है, क्योंकि इस 2s की एनर्जी लो है और जो 2p हैं इनकी एनर्जी जो है वो क्या है, हाई है। अगरचे इनकी एनर्जी आपस में बराबर है, लेकिन इन ओवरऑल इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है, इनके 3 2p और एक 2s जो है, इनकी एनर्जी जो है आपस में बराबर नहीं है। और देखने से ये भी पता चल रहा है कि इनकी शेप जो है वो सेम नहीं है, ये डंबल शेप के हैं और ये क्या है, स्फेरिकल शेप का है। तो नेक्स्ट हम इनको देख लेते हैं कि आगे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, कि हमारे पास जो ये है, अब अगर देखें तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ, कह लें आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, जिनकी शेप और एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग होनी है। किन की मिक्सिंग होनी है, ऑर्बिटल्स की। कौन से ऑर्बिटल, जिनकी जो है शेप और एनर्जी दोनों ही डिफरेंट है। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास इन ऑर्बिटल को मैं मिक्स करने जा रहा हूँ, इसकी शेप स्फेरिकल है, इनकी शेप डंबल है, शेप डिफरेंट है। इसकी एनर्जी लो है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी भी डिफरेंट है। तो अब ये मिक्स होकर क्या करेंगे, मिक्स होकर ये न्यू ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे। न्यू ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। कौन से न्यू ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, हैविंग क्या, सेम शेप, जिनकी क्या होती है, सेम शेप होती है एंड सेम क्या होती है, एनर्जी होती है। दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी टू गिव राइज ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जनरेट करना हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी, जिनकी शेप सेम हो और एनर्जी भी सेम हो। इसके बाद क्या होगा, ये तो था हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो है, एक 2s है बाकी 2p हैं, इनकी शेप डिफरेंट है, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, इनकी एनर्जी ज़्यादा, इनकी एनर्जी कम। तो इन्होंने आपस में मिलकर अब ऐसे ऑर्बिटल जो है वो जनरेट करने हैं जिनकी सेम शेप होगी और सेम एनर्जी होगी। तो चलें देख लेते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा साफ करके। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं अगर इसको इधर को एक्सटेंड कर लूँ तो अब यहाँ पर देखें इस लाइन के ऊपर, ये वाली जो लाइन है इसकी एनर्जी जो ये वाले 3 ऑर्बिटल हैं इससे कम है, इससे ज़्यादा है। तो अब ये वाले जब मिक्स होकर क्या करेंगे, मिक्स होकर ये हमारे पास इस तरह के 4 ऑर्बिटल क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो ये हमारे पास देखें आप कि डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल मिले और उन्होंने सेम शेप और सेम एनर्जी के कितने ऑर्बिटल दिए, 4 ऑर्बिटल दिए। क्योंकि मिक्स कितने हुए हैं, मिक्स 1 और 3 4 मिक्स हुए हैं, तो 4 ही हमें क्या होंगे, मिलेंगे। तो जो 4 ऑर्बिटल हमें मिलेंगे, इनकी शेप और इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। इन सभी की एनर्जी देखें, चारों के चारों एक ही एनर्जी लाइन पर हैं। ये इनकी एनर्जी लाइन कुछ और थी, इसकी एनर्जी लाइन कुछ और थी, लेकिन जो नए ऑर्बिटल जनरेट हुए हैं इनकी एनर्जी लाइन क्या है, सेम है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम sp3 कहेंगे, इसको भी sp3 कहेंगे, इसको भी sp3 कहेंगे। इनको sp3 क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एक s और 3 p के मिलने से बना है। हर किसी के अंदर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने इन चारों को मिक्स करके जो 4 ऑर्बिटल बनाए हैं, इन चारों के अंदर इन चारों वाली खसूसियात होंगी, यानी एक s और 3 p वाली क्या होंगी, खसूसियात होंगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि एक s और 3 p, यानी इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। ये हमारे पास जो स्टेट मैंने आपको दिखाई हुई है, ये है कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या है, ग्राउंड स्टेट में ये है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2s के अंदर हैं
और 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, एक 2p(x) में है और एक 2p(y) के अंदर है। जब ग्राउंड स्टेट से कौन सी स्टेट आएगी, एक्साइटेड स्टेट आएगी, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर जो है वो चला जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी 2s के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2p(x) के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2p(y) के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2p(z) के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये चारों ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो हमें कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 ऑर्बिटल मिलेंगे। हमने अभी इसको समझा है कि हमारे पास कैसे ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कैसे हमारे पास ये जो है डिफरेंट शेप के और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल मिलते हैं और कैसे हमारे पास सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल बनते हैं। तो इन सबके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये चारों हमारे पास क्या होंगे, आपस में मिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो सेम शेप के हमारे पास कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल बनेंगे, जिनका नाम होगा sp3, क्योंकि इसके अंदर एक s और 3p की खसूसियात हैं, इसके अंदर भी एक s और 3p वाली खसूसियात हैं, सभी जो है वो सेम शेप के हैं और सेम इनकी क्या है, एनर्जी है। अब ये जो हमारे पास जो कार्बन था, ये कार्बन के जो चारों के चारों लूब हैं, अपने आप को किस तरह अरेंज करेंगे, हमारे पास एक लूब ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक हमारे पास लूब ये हो गया। 4 लूब जो है उन्होंने अपने आप को जो है वो टेट्राहाइड्रल शेप के अंदर, किस में, टेट्राहाइड्रल जो शेप है उसमें अपने आप को इन्होंने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। हम समझने जा रहे हैं अब किसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन मीथेन के, मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। तो मीथेन में हमारे पास क्या होगा, जो sp3 4 लूप बने हैं, चारों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और हम ये भी जानते हैं कि कार्बन में हाइड्रोजन कितने हैं, मीथेन के अंदर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो चारों हाइड्रोजन के पास, उनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पर देखें कार्बन के कितने, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और कार्बन ने अपने साथ कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जो है वो अपने साथ क्या किए हैं, अटैच कर लिए हैं। यहाँ पर इस कार्बन हाइड्रोजन और ये वाले कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है, ये कितने का होता है, 109.5 डिग्री का होता है। और ये शेप कौन सी है, टेट्राहाइड्रल शेप है। अगर हम बात करें इथेन की, किसकी, इथेन की बात करें, तो इथेन में क्या होगा, इथेन के अंदर हमारे पास ये जो देखिए कार्बन है, इसी तरह कार्बन के जो 4 लूब हैं, एक लूब इसका ये आ गया हमारे पास, दूसरा लूब इसका ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये लूब हो गया। ये कौन है भला, कार्बन। ये कार्बन का एक कार्बन के 4 लूब, और इसी तरह हमारे पास ये दूसरे कार्बन के 4 लूब, 1 2 और ये 3 जो है, इसके तीनों लूब इस तरह, ये चारों लूब इस तरह इसके अटैच हो गए CH3 इथेन के अंदर। तो हमारे पास सभी के पास हमें पता है कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, चारों लूब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये वाला जो लूब है आपस में, इसमें से कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाली कौन सी लिंकेज होगी, sp3 यानी ये वाला लूप भी sp3 है, ये वाला लूप भी sp3 है, और इसकी वजह से इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर क्या करेंगे, सीख लेंगे। और हमें पता है कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो हमारे पास ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये इसका ये पहला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, और ये इसका तीसरा हाइड्रोजन और इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमारे पास एक कार्बन के साथ ये वाले 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए, और इस कार्बन के साथ भी ये क्या हो गए, 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। इस तरह हमारे पास ये इथेन का मॉलिक्यूल बन गया। तो अभी आप इसकी स्क्रीन के ऊपर क्या करेंगे, आप मीथेन की और इथेन की जो फार्मेशन है उसकी क्या देखेंगे, आप एनिमेशन देखेंगे कि कैसे जो है हमारे पास मीथेन कैसे बनता है और इथेन कैसे बनता है थ्रू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। A carbon atom has 4 valence electrons. 2 of them are paired
and located in the 2s orbital, but the other two are unpaired, occupying 2 of the 3 available 2p orbitals. When during reaction one s electron is excited to a p orbital, there are 4 unpaired electrons available to form covalent bonds. The single 2s and 3 2p orbitals hybridize to give 4 equivalent 2sp3 hybrid orbitals. Overlapping of the hybrid sp3 orbitals with the s orbitals of 4 hydrogen atoms produces 4 sigma bonds. The resulting methane molecule has a tetrahedral geometry. The bond angles are 109.5 degrees. The shape of the molecule is in accordance with the experimental results and the predictions from the VSEPR model. C, CH3. Consider ethane molecule C2H6. The central atom is carbon in this molecule. The atomic number of carbon is 6 and general electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2, the ground state electronic configuration of carbon 1s2, 2s2, 2p2, the excited state electronic configuration of carbon 2s1, 2p3, one 2s electron is promoted to 2pz orbital, then electronic configuration of carbon 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, the 2s and 2px, 2py, 2pz orbitals of carbon undergoes sp3, hybridization and form 4 sp3, identical hybrid orbitals. The 4 sp3, hybrid orbitals of each carbon atom have 1 electron each. In ethane molecule, the sigma sp3, sp3, bond is observed between 2 carbon atoms and the bond length of C is 1.54 angstroms. The remaining 3 sp3, hybrid orbitals of each carbon atom overlaps axially and separately with the 1s orbital of 3 hydrogen atoms and form 3 sigma sp3-s bonds each. The 4 sp3, hybrid orbitals of each carbon directed towards 4 corners of regular tetrahedral with bond angle 109 degree. 28 minutes. Therefore, the shape of